चलिए, तो की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें कि इंदौर से मिल रही है ये खबर कि महिला कारोबारी से 1 करोड़ 6 लाख रुपए की ठगी कर ली गई है, वो भी डिजिटल अरेस्ट करके। आपको बता दें, डिजिटल अरेस्ट किया महिला को, उससे 1 करोड़ 60 लाख, माफ कीजिए, 1 करोड़ 60 लाख रुपए महिला से ले लिए। 3 दिन तक घर में डिजिटल अरेस्ट करके महिला को रखा गया। ईडी और सीबीआई का जो अधिकारी बन के उसको धमकाया गया और महिला से 1 करोड़ 60 लाख रुपए की ठगी कर ली। इन दिनों डिजिटल अरेस्ट जिसके मामले बढ़ते जा रहे हैं। आपको बता दें कि साइबर फ्रॉड का ये बहुत बड़ा मामला इंदौर से सामने आया है। महिला कारोबारी जिससे कि 1 करोड़ 60 लाख रुपए की ठगी कर ली गई है। डिजिटल अरेस्ट करके ये पैसे ठगे गए हैं। 3 दिन तक डिजिटल अरेस्ट किया गया और आपको बता दें, जिसने ये ठगी की है उसने खुद को ईडी और सीबीआई का अधिकारी बताया। इस वक्त की खास और अहम जानकारी आपको बता दें इंदौर से, जहां पर डिजिटल अरेस्ट का ये अब तक का इंदौर का सबसे बड़ा मामला सामने आया है, जिसमें 1 करोड़ 60 लाख रुपए महिला से ठग लिए, वो भी डिजिटल अरेस्ट करके। चलिए, हमारे संवाददाता इंदौर से जुड़ गए हमसे और अधिक अपडेट उनसे लेंगे। आपको आपसे ये जानना चाहेंगे कि इतनी बड़ी ठगी जो डिजिटल अरेस्ट करके की गई है, 1 करोड़ 60 लाख रुपए ठग लिए। क्या महिला जब कारोबारी है तो क्या महिला को इन दिनों जानकारी नहीं है कि डिजिटल अरेस्ट के मामले बढ़ रहे हैं, किसी तरह ऑनलाइन फ्रॉड बढ़ रहे हैं? क्या वो अवेयर नहीं थी इस विषय में? देखिए, बिल्कुल जो आपका सवाल है वो बिल्कुल सत्यता है कि महिला जो है बिल्कुल वो ऐसी घटनाओं से जागरूक नहीं थी। महिला एक कारोबारी शेयर कमोडिटी का जो कारोबार करती है, लेकिन उन्हें आखिरकार जब साइबर सेल में शिकायत की तो उन्हें यही बतलाया कि मैं इस घटनाओं से वाकिफ नहीं थी, मैं जागरूक नहीं थी, और आखिरकार वह अपराधियों के जो निशाने पे आ गई और डिजिटल अरेस्ट होते हुए अपनी जो एफडी थी उसको तोड़वा कर उनने अपराधियों के बैंक खाते में इतनी बड़ी रकम जो है वो ट्रांसफर कर दी। जब पूरा जो मामला साइबर सेल में पहुंचा तो पुलिस ने तुरंत ही अपराध पंजीबद्ध कर लिया और इस विषय में जो अपनी जांच चालू कर दी। जो महिला है वो बताना चाहूंगा, वंदना गुप्ता इसका नाम है, इंदौर की रहने वाली, कमोडिटी व्यापार का बड़ा कामकाज इनका वीडियो कॉल आता है और अपने आप को ईडी का एक बड़ा अधिकारी बनकर पहले महिला को डरा धमकाया जाता कि आपके जो खाते में एक बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग का जो पैसा ट्रांसफर हुआ है पूरा उस पर जो खेल चालू होता है और तुरंत ही महिला को डीलर अरेस्ट करके इस तरह से डर धमकाया जाता है कि महिला अपने परिजनों तक नहीं पहुंचती और किसी को ये बात नहीं बताती है। उन्होंने अपनी बैंक की जो एफडी थी उसको तोड़वाई और तुरंत ही अन्य खातों में यह एक बड़ी रकम जो ट्रांसफर हो जाती है। लेकिन आखिरकार जब महिला को समझ आती है, जब तक बहुत कुछ महिला पीछे हो जाती है। जी अजहर, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि महिला एक कारोबारी है और उसको इस बारे में जानकारी नहीं थी, अब आप ये बताइए कि जब ये ठगी हो चुकी है डिजिटल अरेस्ट करके 3 दिन तक 1 करोड़ 60 लाख रुपए, जानकारी ये भी मिल रही है कि उसको जो भी संदिग्ध व्यक्ति है उसे पकड़ लिया गया है। क्या इतने पैसे वापस मिलेंगे? देखिए, फिलहाल में अभी इसमें कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। जिन लोगों का यह कॉल आता है, जो अपराधी होते हैं, उन्होंने महिला को इस तरह के धमकाया था कि आपके जो साथी, मतलब इस केस में, जो मनी लॉन्ड्रिंग केस में एक व्यक्ति को पकड़ा गया है और उस बेस पर जो है आपकी जानकारी आई थी, वहां से महिला जो डरी धमकी थी, डीलर अरेस्ट हुआ था और उसके बाद महिला ने रुख करा था एफडी तोड़वाने का और फिर वो एकाएक डर के किसी को ना बतलाते हुए यह पैसा उन्हें ट्रांसफर कर दिया था। हालांकि इसमें जो साइबर सेल इंदौर है उसके अधिकारियों का हालांकि कोई बयान तो नहीं आया, लेकिन उन्होंने इस बात को बिल्कुल कबूला है कि ऐसी जो घटना है वो इंदौर की एक महिला के साथ हुई है, लेकिन इसमें फिलहाल में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। जो गिरफ्तारी बतलाई थी वो जो फर्जी अधिकारी थे, जो जिन्होंने ऐसी घटना को अंजाम दिया, उन्होंने महिला के साथ इस तरह का जाल बिछाया था कि पूरे मनी लॉन्ड्रिंग केस में एक व्यक्ति को पकड़ा गया और उससे जांच में उनका जो नाम आया था। जी अजहर, ये सारी बातें अपनी जगह ठीक है कि अब जिस तरह से उनके साथ ठगी हुई है, बड़ी रकम ठगी है, तो क्या लग रहा है, क्या आप अगर इंदौर से हैं तो आपको क्या जानकारी मिल रही है कि ये पूरी रकम वापस मिल पाएगी, नहीं मिल पाएगी? कोई भी जानकारी उससे जुड़ी हुई? देखिए, इसमें जो जांच है वो क्राइम ब्रांच भी कर रही है, जो जांच है वो साइबर सेल भी कर रही है, और हालांकि जहां पर डीलर अरेस्ट को लेकर देश के प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि इस तरह का कोई डीलर अरेस्ट नहीं है, कोई प्रदान नहीं है, ऐसी कोई घटना नहीं है, लेकिन लोग कहीं ना कहीं जो लोग जागरूक हो रहे हैं वो ऐसी घटनाओं से बच रहे हैं।
लेकिन महिला का नहीं जागरूक होना एक बहुत बड़ा उनको नुकसान, बहुत बड़ी जो ठगी की घटना का शिकार हुए हैं। फिलहाल में अभी ऐसी कोई बड़ी गिरफ्तारी और बड़ा ऐसा कोई रिफंड डिजिटल अरेस्ट का पुलिस ने कोई रिफंड ना करवाया, ना ही कोई ऐसी गिरफ्तारी करी है। लेकिन बढ़ती घटनाओं को लेकर इंदौर पुलिस जो है एडवाइजरी लगातार जागरूक कर रही है, एडवाइजरी जारी कर रही है। और उसको लेकर हम ये देख रहे हैं कि आम व्यक्ति जो है या हर एक कोई विभाग का जो शख्स है वो अब जागरूक होता हुआ भी नजर आ रहा है। जी ठीक है अजहर, बहुत शुक्रिया इस खबर पर जुड़ने के लिए। आपको बता दें इंदौर में डिजिटल अरेस्ट का केस सामने आया है। आपको बता रहे हैं इस वक्त का ये अहम जानकारी, जिसमें कि ऑनलाइन कॉल कर सीबीआई और ईडी का अधिकारी बनकर डराया धमकाया, और वो भी एक महिला कारोबारी को, जिससे कि 1,60,00,000 रुपए ठग लिए। 3 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखा उस महिला को, और ईडी और सीबीआई का बड़ा अधिकारी बताकर धमकाया और उससे इतनी बड़ी रकम ठग लिए। आपको बता दें इस वक्त की अहम जानकारी, अभी तक कोई गिरफ्तारी, जैसे कि हमारे संवाददाता ने बताया, नहीं हुई है। फिलहाल इस केस में क्या आगे जानकारी निकलकर सामने आती है उसका अपडेट आपको जरूर बताएंगे। इस वक्त की खास और अहम जानकारी, जिसमें कि एफडी तोड़वाकर महिला ने अपने पैसे ट्रांसफर करवाए थे। 1,60,00,000 रुपए की ठगी महिला कारोबारी के साथ इंदौर में हुई है।